हाँ जी, तो एक बार फिर आपका स्वागत है। राजस्थान की हस्तकला एवं कला शैली आज का टॉपिक है। आज हम इसके टॉप 30 एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मीनाकारी की कला राजस्थान के संदर्भ में असत्य का कथन का चयन करिए। मीनाकारी की कला के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। आपके ऑप्शन है, यह मूलतः फारस की कला है जिसे मानसिंह प्रथम जयपुर लाए थे। कुदरत सिंह को इस कला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जयपुर को मीनाकारी का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। चांदी पर मीनाकारी का कार्य केवल प्रतापगढ़ में होता है। तो असत्य कथन है, उसका चयन करना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा, चांदी पर मीनाकारी का कार्य केवल प्रतापगढ़ में होता है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें चांदी पर मीनाकारी कार्य के लिए नाथद्वारा राजसमंद प्रसिद्ध है। सोने पर मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है और पीतल पर मीनाकारी जयपुर और अलवर में की जाती है। तांबे पर मीनाकारी भिलवाड़ा में होती है और मीनाकारी जो है उनको कलाओं की आत्मा का कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेवा कला। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध राजसोनी परिवार किस जिले से संबंधित है? ठीक है, आपके ऑप्शन है बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ या राजसमंद। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थेवा कला जो है हरे रंग के कांच पर सोने की सूक्ष्म नक्काशी है और यह केवल प्रतापगढ़ के राजसोनी परिवार तक ही सीमित है। ठीक है, मतलब कि गोपनीय कला है। इसके जो जनक है वो नाथूजी सोनी माने जाते हैं और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान जस्टिस जेडी नोलन ने दिलाई थी। ठीक है, यह कला जो है केवल बेल्जियम जो कांच होता है उसी पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। ठीक है, अजरक प्रिंट, सांगानेर, दाबू प्रिंट, बालोतरा, जाजम प्रिंट, अकोला, बेलबुटाई छेप, चित्तौड़गढ़। तो मेल करना है आपको, मेल मिलाप करना देखना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा पहले का हो जाएगा अजरक का बालोतरा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजरक प्रिंट जो है वो बालोतरा की पहचान है। दाबू प्रिंट जो है वो जिस पर रंग नहीं चढ़ाना होता है वहाँ लुगदी दाबू लगाई, लुगदी जो होती है कागज की वो लगाई जाती है। ठीक है, जाजम प्रिंट के लिए चित्तौड़गढ़ का आकोला गांव प्रसिद्ध है। ठीक है, और सांगानेर प्रिंट में प्राकृतिक रंगों और बेलबूटों का प्रयोग होता है। अजरक प्रिंट जो होती है उसमें ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग होता है, जैसे त्रिभुज हो गया, वृत्ताकार हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लू पोट्री के जादूगर कहे जाने वाले कृपाल सिंह शेखावत ने इसमें कितने रंगों का प्रयोग कर नई शैली को विकसित की थी? आपके ऑप्शन है 5 रंग, 25 रंग, 10 रंग या 15 रंग। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा 25 रंग। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है जो मूलतः पर्शिया ईरान की है। राम सिंह द्वितीय के समय इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। कृपाल सिंह शेखावत ने इसमें 25 नए रंगों का प्रयोग करके कृपाल शैली बनाई थी। ठीक है, ये याद रखना, कृपाल शैली बनाई थी कृपाल सिंह शेखावत ने 25 नए रंगों का प्रयोग करके। इसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं होता बल्कि कांच और क्वार्ट्ज और गोंद का प्रयोग होता है। ठीक है, इसे रईस पोट्री भी कहा जाता है क्योंकि यह काफी महंगी होती है। ये नाम याद रखना आप, रईस पोट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ऊंट की खाल पर की जाने वाली स्वर्ण नक्काशी उस्ता कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उस्ता कला जो ऊंट की खाल पे होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है मथेरण कला, मुन्नवती कला, तहनीशा कला या कोफ्तगिरी कला। तो इसका दोस्तों ठीक आंसर हो जाएगा मुन्नवती कला। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उस्ता कला के लिए बीकानेर का हिसामुद्दीन उस्ता परिवार प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें ऊंट की खाल पर सोने का भारी काम किया जाता है। बीकानेर में इसके प्रशिक्षण के लिए केमल हाई ट्रेनिंग सेंटर भी खोला गया है और महाराजा अनूप सिंह जो है इसे लाहौर से बीकानेर लाए थे। वर्तमान में इलाही बख्श इसके प्रमुख कलाकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंदन कार्य। कुंदन कार्य के लिए राजस्थान का कौन सा शहर विश्व प्रसिद्ध है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या उदयपुर। तो दोस्तों इसका इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा जयपुर सही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। कुंदन कार्य के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, कुंदन कार्य में दोस्तों आभूषणों के बीच में सोने चांदी के तारों के साथ रत्न जोड़े जाते हैं। जयपुर में विश्व में पन्ना की मंडी के लिए भी प्रसिद्ध है। जयपुर जो है पूरे विश्व में पन्ना मंडी के लिए प्रसिद्ध है। इसे झड़ाऊ कार्य के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर का जो जौहरी बाजार है इस कार्य का प्रमुख केंद्र है। और दोस्तों यह कला जो है मुगलों के समय राजस्थान में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों पर शीशे जड़ने का कार्य मुख्य रूप से कहाँ प्रसिद्ध है? शेखावटी, चौहटन, मोलेला या सांगानेर। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा चौहटन। चौहटन जो है बाड़मेर में पड़ता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको काच वर्क भी कहा जाता है जो बाड़मेर और जैसलमेर की पहचान है। चौटन गोंद के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। यह कार्य मुख्य रूप से मेघवाल समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कपड़ों पर कांच के छोटे टुकड़ों को एम्ब्रॉयडरी के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, बाड़मेर का पेच वर्क भी इसी शैली से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागजी पोट्री। कागजी पोट्री के लिए प्रसिद्ध जिला है कोटा, अलवर,
बीकानेर या जैसलमेर। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा अलवर। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कागजी पोट्री में बर्तन बहुत पतले और हल्के होते हैं, इसे डबल कट पोट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये बर्तन केवल सजावट के काम आते हैं, पानी भरने के लिए नहीं, ठीक है। अलवर की इस कला को कागजी कला इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कागज की तरह पतली होती है। कोबाल्ट और नीले रंग का प्रयोग इसमें आकर्षित दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथेरण कला का संबंध किस जिले से है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या नागौर। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मथेरण कला में दोस्तों धार्मिक स्थलों पर भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। यह बीकानेर की लोक कला है जिसमें पौराणिक कथाओं का चित्रण होता है। इसमें गीली दीवार पर चित्रण किया जाता है जिसे अरायश भी कहते हैं, ठीक है। यह मुख्य रूप से जैन समुदाय के मथेरण कलाकारों के द्वारा की जाती है। बीकानेर के महलों और मंदिरों में इसके अवशेष बहुतायत में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंक की प्रसिद्ध हस्तकला कौन सी है? पावरलूम, नमदे, पेचवर्क या तलवारें, ठीक है। टोंक की प्रसिद्ध हस्तकला बतानी है। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा नमदे। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें नमदे की, तो नमदे भेड़ की ऊन को कूट कूट कर बनाए जाते हैं। टोंक को नमदों का शहर भी कहा जाता है। और दोस्तों ये कला जो है ईरान से भारत आई थी। राजस्थान में टोंक के अलावा बीकानेर में भी नमदे बनाए जाते हैं। नमदे फर्श पर बिछाने के काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादला क्या है? बादला, तो ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में पानी संचयन का पात्र, जस्ते से निर्मित ठंडे पानी का बर्तन, एक प्रकार का ऊनी वस्त्र, विवाह की एक रस्म। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है जस्ता, जस्ते से निर्मित ठंडे पानी का बर्तन। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बादला मुख्य रूप से जोधपुर का प्रसिद्ध होता है, ठीक है। इसके अंदर जस्ता होता है और बाहर कपड़े या लेदर का आवरण होता है जिसके अंदर जस्ता होता है। यह वाष्पीकरण के सिद्धांत पर पानी को ठंडा रखता है। जोधपुर के बादले अपनी डिजाइन और उपयोगिता के लिए राजस्थान में लोकप्रिय है। इसे मारवाड़ का फ्रिज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र है, आपके ऑप्शन है गलियाकोट डूंगरपुर, बेंगू चित्तौड़गढ़, अकोला चित्तौड़गढ़ या मोलेला राजसमंद। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों गलियाकोट डूंगरपुर। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें रमकड़ा उद्योग के, तो रमकड़ा जो उद्योग है उसमें सोप स्टोन यानी कि घिया पत्थर को तराश कर खिलौने और वस्तुएं बनाई जाती है। गलियाकोट जो है दाऊदी बोहरा समाज का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। यहाँ सैयद फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है। यहाँ के बने पत्थर के खिलौने काफी टिकाऊ होते हैं, ठीक है। और यह उद्योग डूंगरपुर की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलेला की टेराकोटा कला में प्रयुक्त मिट्टी को मजबूती देने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? मोलेला टेराकोटा कला और मिट्टी को मजबूत देने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन है गाय का गोबर और भूसा, गधे का गोबर और छना हुआ भूसा, चावल की भूसी और चूना, ऊंट के बाल और मिट्टी। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों गधे का गोबर और छना हुआ भूसा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें, मोलेला राजसमंद में स्थित है और वहाँ की जो मृण मूर्ति कला है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, यानी कि विश्व प्रसिद्ध है। इस कला के प्रमुख कलाकार जो है वो मोहनलाल कुमार है, जिनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है। यहाँ मुख्य रूप से देवनारायण जी और घोरा काला भैरव की मूर्तियां बनाई जाती है। बनास नदी की मिट्टी का प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक। 2005 में इसे जीआई टैग भी प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी कला के संदर्भ में सही कथन है। ऑप्शन है लोहे पर सोने के पतले तारों की जड़ाई, पीतल के बर्तनों पर खुदाई का कार्य, कपड़े पर सुनहरी छपाई, संगमरमर पर नक्काशी। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा लोहे पर सोने के पतले तारों की जड़ाई। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोफ्तगिरी जो है मूलतः दशमिक यानी कि सीरिया की कला है। राजस्थान में जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है और यह मुख्य रूप से हथियारों यानी कि तलवार, ढाल आदि मतलब शस्त्र जो है पर की जाती थी। फौलाद की वस्तुओं पर नक्काशी कर उसमें सोने के तार भरे जाते थे, ठीक है। जो मतलब हार्ड वस्तुएं जो होती थी, शस्त्र वगैरह, तो उस पर नक्काशी करके उसमें सोने की चीजें भरी जाती थी, ठीक है। वर्तमान में ये केवल सजावटी वस्तुओं तक सीमित रह गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहनीशा कला मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? अलवर और जयपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, बाड़मेर और जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा अलवर और जयपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेच वर्क के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? हाड़ौती, शेखावाटी, मेवाड़ या वागड़। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा शेखावाटी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें पेच वर्क की,
तो पेच वर्क में कपड़े के अलग अलग टुकड़ों को काट कर एक नए वस्त्र पर डिजाइन किया जाता है, ठीक है। शेखावटी की महिलाएं ओढ़नियों पर इस कला का सुंदर प्रयोग करती है। इसमें चटक रंग का प्रयोग अधिक होता है और यह हस्तशिल्प जो है विदेशों में काफ़ी निर्यात किया जाता है। शेखावटी के अलावा बाड़मेर में भी इसकी एक विशिष्ट शैली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लप्पा और लप्पी, किरण, बांकड़ी किसके प्रकार हैं? गोटे के, ओढ़नी के, जूतियों के, साफे के। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है गोटे के। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें गोटे की, तो गोटा सूती कपड़ों पर सोने या चांदी की सुनहरी कढ़ाई को कहते हैं, ठीक है। खंडेला सीकर जो है गोटा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। लप्पा चौड़ा होता है और लप्पी कम चौड़ाई वाला। बिंजिया और बाकड़ी गोटे के ही अन्य प्रकार हैं। गोटे का प्रयोग महिलाओं के कपड़ों की सुंदरता बढ़ाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलीर प्रिंट में किन रंगों का प्रयोग प्रधानता से होता है? लाल और नीला, कत्थई और काला, हरा और पीला, गुलाबी और सफेद। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा कत्थई और काला, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मलीर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध छपाई कला है, ठीक है। इसमें कत्थई और काले रंगों का प्रयोग प्रधान होता है। यह अजरक प्रिंट से मिलती जुलती है लेकिन रंगों से भिन्न होती है, ठीक है। उसमें अजरक प्रिंट में कुछ रंग अलग होते हैं और मलीर प्रिंट में कलर डिफरेंस होता है, ठीक है। इसमें भी ज्यामिति और प्राकृतिक आकृतियों का प्रयोग होता है। बाड़मेर का हस्तशिल्प निर्यात में बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलवारों के निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सिरोही, धौलपुर, करौली या नागौर। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है सिरोही। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सिरोही की जो तलवारें हैं वो प्राचीन काल से ही पूरे भारत में प्रसिद्ध रही है। सिरोही का नाम ही सिर यानी कि सिर काटने वाली के आधार पर प्रचलित हुआ है। मैं यहाँ पे प्रचलित वर्ड यूज कर रहा हूँ, है ना। आप एग्जैक्ट यही मीन मत निकालना। लोगों की किंवदंती है ऐसे कि सिर काटने वाली के आधार पर तलवार का नाम रखा गया है। यहाँ की तलवारों की धार और मजबूती बेजोड़ मानी जाती है। जोधपुर के शासक भी सिरोही से ही तलवार मंगाते थे। वर्तमान में सिरोही में तलवारों का निर्माण लघु उद्योग के रूप में जारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलमल के लिए प्रसिद्ध स्थान तनसुख कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है जोधपुर, मथानिया, बीकानेर या जयपुर। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है मथानिया। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मथानिया की मलमल बहुत बारीक और मुलायम होती है। अब मथानिया की लाल मिर्च है वो भी विश्व भर में प्रसिद्ध है, ठीक है। प्राचीन समय में यह मलमल इतनी महीन होती थी कि पूरी थान जो है वो एक अंगूठी से निकाल ली जाती थी। अब दोस्तों बात करें कि ये कला जो है धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पे है। जोधपुर शासकों ने इस कला को काफी संरक्षण दिया था उस समय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए शिल्पग्राम की स्थापना कहाँ की गई है? ठीक है, आपके ऑप्शन है हवाला ग्राम उदयपुर, पाल ग्राम जोधपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हवाला ग्राम उदयपुर, पाल ग्राम जोधपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर। इन तीनों ही जगहों पे हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए शिल्पग्राम की स्थापना की गई है, ठीक है। दोस्तों शिल्पग्राम का जो उद्देश्य है ग्रामीण हस्तशिल्प को एक बाजार मंच प्रदान करना है कि जो हस्तशिल्प जो कारीगर हैं वो वहाँ पे आके अपनी चीज़ों को बेच सकें, ठीक है। उदयपुर का शिल्पग्राम पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संचालित होता है। यहाँ हर साल दिसंबर में शिल्पग्राम उत्सव मनाया जाता है। आज की करंट डेट की अगर बात करें तो अभी इस समय जो उदयपुर में शिल्पग्राम का जो मेला है वो चल रहा है, ठीक है। अगर आपने कभी नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाके आना, काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ हर साल दिसंबर में मेला लगता है ना। जोधपुर के पाल ग्राम में भी इसी तर्ज पर शिल्पग्राम विकसित है और यह पर्यटकों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र होता है ना। नेक्स्ट है सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? मुन्नालाल गोयल, कुदरत सिंह, कृपाल सिंह शेखावत या लाल सिंह भाटी। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है मुन्नालाल गोयल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांगानेरी प्रिंट जयपुर का प्रसिद्ध है जिसमें सफ़ेद कपड़े पर छपाई होती है। दोस्तों मुन्नालाल गोयल ने इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लोकप्रिय बनाया था। इसमें केवल प्राकृतिक और वनस्पतिक रंगों का ही प्रयोग होता है। इसके प्रिंट बहुत ही महीन और बेलबूटे वाले होते हैं और दोस्तों हाल ही में इसे जीआई टैग भी मिल चुका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौरंगी जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? नौरंगी जूतियाँ, ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, भीनमाल जालोर या फिर भीलवाड़ा। तो इसका जो दोस्तों ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोधपुर। जोधपुर इसका ठीक आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अब जोधपुर की बात करें तो जोधपुर की मोजरिया यानी कि जूतियाँ अपने कशीदे और टिकाऊपन के लिए जानी जाती है। इसे नौरंगी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कई रंगों के धागों का प्रयोग होता है। झालोर का भीनमाल भी कसीदाकारी जूतियों के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर की जूतियों को विश्व स्तर पर जोधाना मोजड़ी के नाम से जाना जाता है। यह जूतियाँ गर्मी में पैरों को ठंडे रखने में मदद करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान लेटा किस जिले में है? सिरोही, जालोर, पाली, बाड़मेर। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा जालोर। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। खेसला एक मोटा जो है सूती ओढ़ने का वस्त्र होता है। जालोर का लेटा गांव इसके लिए पूरे राजस्थान में विख्यात है। यहाँ के खेसले अपनी बुनावट और मजबूती के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है। यह ग्रामीण क्षेत्र में सर्दी और धूप से बचाव का प्रमुख साधन है। लेटा गांव की सहकारी समितियां इस उद्योग को चला रही है अभी, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पावरलूम उद्योग प्रथम केंद्र है। राजस्थान में पावरलूम उद्योग का प्रथम केंद्र है। तो आपके ऑप्शन है ब्यावर, किशनगढ़, बालोतरा, भिवाड़ी। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है किशनगढ़। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब किशनगढ़ जो है वो अजमेर में है और किशनगढ़ जो है वो राजस्थान में पहला पावरलूम केंद्र स्थापित हुआ है ना। किशनगढ़ जो है संगमरमर मंडी के लिए भी प्रसिद्ध है। पावरलूम ने हाथ से बुनाई का स्थान लिया जिससे उत्पादन बढ़ा है। ठीक है। बाकी आप देखते ही हो कि काफ़ी जो चीज़ें हैं वो आधुनिक हो रही है, मशीनों के माध्यम से निर्माण हो रहा है। तो जो स्थानीय कलाकार हैं उनका जो रोजगार है काफ़ी खतरे में आ रहा है। पर पावरलूम ने हाथ से बुनाई का स्थान लिया है जिससे उत्पादन काफ़ी बढ़ा है और काफ़ी लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। किशनगढ़ अपनी पेंटिंग बड़ी ठनी के लिए भी जाना जाता है और यहाँ के कपड़े की फिनिशिंग और ड्राइंग का काम बड़े स्तर पर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाई एंड डाई कला में लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या कोटा। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है जयपुर। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लहरे की बात करें, लहरे में कपड़ा तिरछी लहरिया बनाई जाती है। जयपुर का प्रतापशाही लहरिया सबसे प्रसिद्ध है। लहरिया मुख्य रूप से श्रावण मास में तीज के अवसर पर पहना जाता है। जोधपुर का मोटड़ा भी लहरिया का ही एक विकसित रूप है। 5 रंगों वाले लहरिये को भावरा कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा डोरिया साड़ियों के लिए प्रसिद्ध कैथून के अलावा दूसरा मुख्य केंद्र है। मांगरोल 12, अंता 12, खानपुर, झालावाड़, सांगोद, कोटा। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा मांगरोल 12। ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है। कोटा डोरिया को मसूरिया यानी मलमल भी कहा जाता है। यह साड़ी इतनी हल्की होती है कि इसे राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें सूती और रेशमी धागों का खट बनाया जाता है। झाला जालिम सिंह ने इसे हैदराबाद से बुनकरों को लाकर शुरू करवाया था। दोस्तों यह जीआई टैग प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली हस्तकला थी। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लकड़ी के खिलौनों बनाने के लिए प्रसिद्ध स्थान है। लकड़ी के खिलौने, ऑप्शन है उदयपुर, सवाई माधोपुर, मेड़ता या चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बात करें उदयपुर के लकड़ी के खिलौने, तो इन खिलौने में कठपुतलियाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। कठपुतलियों के निर्माण के लिए अरडू की लकड़ी का उपयोग होता है। ठीक है, अरडू याद रखना आप, अरडू, है ना। ठीक है। देवीलाल सामर ने लोककला मंडल के माध्यम से इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी। ठीक है। चित्तौड़गढ़ का बस्सी गांव काष्ठकला यानी कावड़, बेवाण के लिए प्रसिद्ध होता है। लकड़ी के खिलौनों के लिए बच्चों के लिए सुरक्षित और रंगीन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सौंफ। सौंफ हस्तकला का संबंध किस जिले से है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या जालोर। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाड़मेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सौंफ एक विशेष प्रकार की कशीदाकारी है। यह बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है। इसमें सूत के धागों से कपड़े के पीछे की तरफ टाँके लगाए जाते हैं। यह कला पाकिस्तान से आए विस्थापितों के माध्यम से यहाँ फैली। इसमें ज्यामितीय त्रिकोण का अद्भुत जाल बनाया जाता है। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान की किस हस्तकला को जीआई टैग प्राप्त नहीं है? यहाँ ध्यान रखना है आपको। ठीक है। सांगानेरी प्रिंट, थेवा कला, ब्लू पोट्री या जोधपुर की तलवारें। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है जोधपुर की तलवारें। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सांगानेरी प्रिंट, थेवा कला और ब्लू पोट्री तीनों को जीआई टैग मिल चुका है ना। जीआई टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और क्षेत्र की विशेषता को दर्शाता है। राजस्थान की बीकानेरी भुजिया और मकराना मार्बल को भी यह प्राप्त है।
जोधपुर की तलवारों को अभी तक ये टैग प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि जोधपुर की बंदेज और मोजड़ी जो है उनकी प्रक्रिया चल रही है कि उनको जीआई टैग मिल जाए। जीआई टैग उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे अब तक के टॉप 30 MCQs। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और ऐसे वीडियो के लिए प्लेलिस्ट को ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।